यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, उसमें कुछ एक और अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कि अभी तक तो चल रहा था कि एनआईओएस से जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उन सभी को अभी होल्ड पर रखा गया है। मतलब रिजल्ट में फिर से देरी होने की संभावना है, जो फाइनल लिस्ट बनकर आएगी, ठीक है। लेकिन उसी के साथ एक न्यूज़ और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, इससे पता चलता है कि आपका रिजल्ट जो है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो और थोड़ा-सा डिले यहाँ पर हो जाएगा, जो फाइनल लिस्ट आएगी। देखो, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ना डीपीआई पोर्टल पर अभी शो हुई है ना? जिसमें आप देखेंगे आवश्यक सूचना, जैसे ही आप अपने टीआरसी पोर्टल को ओपन करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे आवश्यक सूचना, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन नहीं करवा पाए थे। मतलब हो सकता है कुछ कारणवश वो नहीं पहुँच पाए हो। जैसे मैंने आपको 1 से 2 जगह का डेटा भी बताया था, खंडवा का भी बताया था और अपना देवास का भी बताया था। कि वहाँ पर 131 विद्यार्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, जिसमें से 2 तो एब्सेंट ही थे। तो ऐसा कई जगह पर हुआ है कि किसी कारणवश स्टूडेंट नहीं आते हैं या बहुत सारे रीज़न की वजह से अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो फिर वो सत्यापन नहीं करवाते हैं। तो उन्हीं सारे स्टूडेंट के लिए फिर से पोर्टल को ओपन किया जा रहा है 10 अगस्त से। मतलब 10 अगस्त से कुछ वापस से इसी तरीके का समय दिया जाएगा, 3 से 4 दिन का। उस बीच में क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हो। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए। क्योंकि हर जगह आप किसी भी जगह पर देखोगे ना, तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कितने बच्चे अनुपस्थित थे, इतनों ने करवाया, इतनों का रिजेक्ट हुआ। जल्दी आपको ये पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन से पात्र विद्यार्थी है, कौन से अपात्र विद्यार्थी है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में या थोड़े ही समय में टीआरसी पोर्टल पर विज़िबल भी हो जाएगी, ठीक है? तो अब मेन मुद्दा ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी अगर रह गया हो, तो इस बीच में 10 अगस्त से पोर्टल जैसे ही ओपन होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और उससे पहले-पहले आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको गड़बड़ी लग रही है या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो आप करवा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने जैसा सुना था कि कुछ इसमें से ऑलमोस्ट जो नहीं गए थे, वो गेस्ट टीचर वाले थे। तो उन्होंने गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनके 200 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे थे। ऐसे कुछ रीज़न्स उनके पास थे। ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, अगर इसमें कुछ हो सकता हो, तो वो करवा के आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर से रेडी करके रख लें, है ना? जितने भी आपके वो बनाकर रखने थे, 3 के सेट बनाकर रखने हैं, फॉर्म फिल करके रखना है, वो सारी चीज़ें आप करके रख लो, ठीक है? बाकी और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, तो आप हमसे जुड़े हुए रहिए। व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसे अचानक से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए। डिटेल में आपको मिल जाएगा, है ना? डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा और डिटेल भी मिल जाएगी। एंड एक और ट्राइबल भी यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट भी यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। उसने यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक में जो गायन और वादन वाले जो 17 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उन 17 ही बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर ओपन करने की बात कही है। ठीक है? ओनली 17 बच्चे इसमें से सिलेक्ट हुए थे, जो पात्र यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है? तो उनके लिए डीवी का प्रोसेस स्टार्ट करने की बात कही गई है। वो मैंने डिटेल आप सभी के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी है। ठीक है? तो वहाँ से जाकर आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, ओके? एंड कोई भी डाउट रहता है तो देन ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।